Okay, students. Okay, students. Sorry for the delay. And now let's start the today's class. तो previous class में हमने domain of a function के गुड बारे में इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। डोमेन के बारे में हमने कुछ एक चीजें पढ़ी थी, उसी को हम रिपीट करेंगे पहले। अब देखिए रूल्स क्या है आपको मैंने बताए थे। पहला तो है रूट क्यू का रूल। तो आंसर है क्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर रूट में कोई फंक्शन है। दूसरा रूल है 1 अपॉन रूट क्यू। तो आपको क्या करना है, क्यू ग्रेटर देन 0, क्यू ग्रेटर देन 0। तीसरा, अगर 1 अपॉन क्यू है देन क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये रूल्स आपको याद रखने चाहिए डोमेन को पढ़ते समय। You should remember these rules while studying the domain and range of function. तो इस पे हमने कई क्वेश्चंस भी करे थे। और तीसरी चीज, जैसे आपको x माइनस वन, एक्स माइनस फोर लेस देन 0, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। नंबर लाइन पे जाइए और सबसे पहले आप प्लॉट करिए 1 और 4। अब हमें उन नंबर्स को सिलेक्ट करना है जिनके लिए x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो हमारे सामने तीन इंटरवल है। ये पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू 1। माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करें 0। तो अगर हम 0 को यहाँ रखेंगे तो 0 माइनस वन, 0 माइनस फोर, क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें चाहिए लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। फिर 1 और 4 के बीच में एक नंबर सिलेक्ट किया हमने 2। इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 2 रखा, 2 माइनस फोर, तो ये हो गया पॉजिटिव इंटू निगेटिव। आंसर आया नेगेटिव। यस, वी नीड दिस। और फिर 4 से बड़ा एक नंबर सोचा हमने 5। x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर में x की जगह 5 रखा, तो ये आया प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस। तो आंसर क्या आया, आंसर आया पॉजिटिव। नहीं चाहिए क्योंकि हमें चाहिए नेगेटिव। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, x should be between 4 and 1। ये सबसे पहले आपको सीखना चाहिए अगर आपको डोमेन निकालना है तो। और बुक्स में कैसे देते हैं, बुक्स में कैसे लिखा होता है वो जरा और देख लीजिए आप। बहुत जोरदार तरीका है। बुक्स में लिखा होता है x माइनस वन, एक्स माइनस फोर इज लेस देन 0। तो आगे लिखते हैं ऑब्वियस, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। किताबों में ऐसा लिखते हैं, बताते नहीं है कैसे क्लियर है। दैट x is between 4 and 1, like that. So this is the approach of doing the question। ये हमारा जो जितना हमने अभी यहाँ पर किया है, ये हमारा क्या है, वेवी कर्व मेथड कहते हैं इसको। आप रफ वर्क में रखिए। फिर हम एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे डोमेन रेंज के। So please note it down and tell me। अच्छे से करना है तो पूरा सीखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका एक डायरेक्ट अप्रोच मेथड भी मैं आपको बता सकता हूँ। वो ऐसी है, तो देखिए, अब मान लीजिए एग्जाम में आपको आया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर लेस देन 0। तो देखिए x माइनस वन को 0 किया तो कितना मिला, x इक्वल टू 1। x माइनस फोर को 0 किया तो x इक्वल टू 4।
तो इसमें आप देखिए x की छोटी वैल्यू क्या है 1, तो हमारा आंसर है x is between 4 and 1। हमें क्विकली कह देना चाहिए जैसे x minus 2, x minus 5 less than 0, so directly you can write down the answer। और मान लीजिए अगर आंसर ऐसा है x minus 1 into x minus 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो भी आंसर ऐसे ही जाएगा। अब इक्वल साइन लग जाएगा, और इक्वल साइन जब लगता है तो इसका मतलब है क्लोज इंटरवल 1 4, क्लोज इंटरवल 1 4। नोट करते चलिए, वी हैव टू डू सच प्रैक्टिसेस टुडे। फिर ग्राफ ऑफ रियल फंक्शंस करेंगे और ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस g into f, g upon f, like that। आप इसे नोट कर लीजिए, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब जैसे ये आया x minus 1 into x minus 4 ग्रेटर देन 0, तो देखिए x minus 1 equal to 0, x equal to 1, x minus 4 equal to 0, x equal to 4। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करिए, एक x की वैल्यू 1 है, दूसरी x की वैल्यू 4 है, तो इसका आंसर होगा छोटी वैल्यू से छोटा एंड बड़ी वैल्यू से बड़ा, छोटी वैल्यू से छोटा एंड बड़ी वैल्यू से बड़ा, छोटी वैल्यू से छोटा एंड बड़ी वैल्यू से छोटा। और अगर ऐसे आंसर हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका आंसर है छोटी वैल्यू से छोटा, बड़ी वैल्यू से बड़ा। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे बताएंगे, इसको नंबर लाइन पे कैसे बताएंगे, देखिए ये 1 है, ये 4 है, तो हमारा आंसर है छोटी वैल्यू से छोटा, ये हमारा आंसर है, और बड़ी वैल्यू से बड़ा। तो इस आंसर को हम इंटरवल में कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी 1 क्लोज्ड, 1 भी शामिल है, इक्वल भी है, एंड यूनियन 4 प्लस इंफिनिटी। मैं अगली स्लाइड में भी और इसको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डोमेन के, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के, तो उनको सॉल्व करने के लिए तो आपको ये सब चीजें मालूम होनी जरूरी है। और गोल्डन रूल आप याद रखिए डोमेन के, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो डोमेन के गोल्डन रूल क्या है, अगर रूट क्यू है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 अपॉन रूट क्यू है, क्यू का मतलब एनी फंक्शन, तो आपका आंसर होना चाहिए क्यू ग्रेटर देन 0। और 1 अपॉन क्यू है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये डोमेन के क्या हो गए, गोल्डन रूल्स हो गए। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब फाइंड द डोमेन। आज आपका मैथ्स का बैच भी जनरेट हो जाएगा रैंक मास्टर ऐप पे। डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमेशा यही रहेगी, फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन। सो लेट अस टेक एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12।
तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते वक्त क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। आप भी डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं। -6x -2x + 12। अब देखिए क्या आया, x² + 2x + 12। तो x -6 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लीजिए, x -6। तो हमारा फैक्टर आएगा x² + 2x + 1। बच्चों इसको समझना अच्छे से, x -6 × x -2। तो हमारा आंसर है x शुड नॉट बी इक्वल टू, देखिए कैसे लिखते हैं आंसर को, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो x -6 should not be equal to 0. That means x should not be equal to 6. And x -2 is also not equal to 0. So x is not equal to 2. तो आप आंसर को इतना भी लिख सकते हैं and you will get full marks for it. और सही तरीका ये भी है, हम लिखते हैं r। r का मतलब है सॉरी सेट ऑफ रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स पॉसिबल है पर दो नहीं है। आप देख रहे हैं ना तो x की वैल्यू 6 हो सकती है, ना ही x की वैल्यू 2 हो सकती है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, एनसीईआरटी जरूर करिएगा आज। 2, 6 इसका मतलब है सभी रियल नंबर्स पॉसिबल है पर 2 और 6 को छोड़कर, बट लीविंग 2 and 6। So that is one question from NCERT. Denominator should not be equal to 0. Please note it down. फटाफट आप इसको नोट कर लो। आज मैथ्स का बैच बन जाएगा रैंक मास्टर ऐप पर। और अपना मोबाइल नंबर एक ही रखिए। तो वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, साल भर देख सकते हैं। बाकी वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ तेजी से। और असाइनमेंट्स 1-2 दिन और लगेंगे, बस सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ, केमिस्ट्री का भी बैच बनेगा। एक्चुअली आई टोल्ड यू अर्लियर का मेरा तबियत थोड़ा क्या है, गड़बड़ चल रहा था। इम्प्रूव हो रहा है, ठीक हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए फटाफट और मुझे बताइए आपने। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी से। तो ये क्वेश्चन है fx इक्वल टू √(x - 1). सिंपल है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो नंबर लाइन पर इसको कैसे बताएंगे? कलर्ड पेन यूज करा करिए, इससे बहुत जल्दी डोमेन समझ में आ जाता है। तो इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। x is between infinity and greater than equal to 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 1। क्लोज क्यों लिखा? क्योंकि इक्वल टू 1 है। ओपन एट इंफिनिटी। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी से ही अगला क्वेश्चन लेंगे। वन अपॉन √(x - 1). तो आंसर बहुत क्लियर है, x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 1। तो नंबर लाइन पे कैसे बताएंगे? -∞ +∞ और ये है 1। तो आपका आंसर 1 नहीं है, आंसर में 1 इंक्लूडेड नहीं है ना, 1 से बड़े सारे नंबर।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज बिटवीन प्लस इंफिनिटी एंड 1, या ऐसा भी लिख सकते हैं, ओपन एट 1 प्लस इंफिनिटी। तो अब आप देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहाँ एक्स माइनस वन रूट में था, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स माइनस वन रूट में था, और नीचे वाले क्वेश्चन में एक्स माइनस वन रूट के साथ डिनोमिनेटर में भी है। तो मैंने आपको रूल बताया है, रूट क्यू कैसे सॉल्व करेंगे, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ भी हो रूट में, 1 अपॉन रूट क्यू कैसे सॉल्व करेंगे, क्यू ग्रेटर देन 0। सो प्लीज नोट इट। और यहाँ देखिए आंसर में 1 भी इंक्लूडेड। ओके, प्लीज नोट डाउन अर्लीस्ट। तो आज हम डोमेन रेंज के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करें पूरी तरह से। दोनों में फर्क है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन ले रहे हैं डोमेन का। ओके पूजा, तुमने नोट कर लिया? व्हाट अबाउट अदिति, सत्यम, सूर्यांशु, प्रतीक्षा? बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया है ना? तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सूर्यांशु ने बहुत बार यस किया। सो नाइस ऑफ यू। अच्छे मूड में रहना चाहिए, दैट्स गुड। ये बेटा एंड आप लोगों को मैं देखता हूँ तो आई यूज्ड टू रिमेम्बर माय चाइल्डहुड डेज, मुझे याद आती है, खूब मस्ती करते थे हम लोग। अब ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से, ध्यान देना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज कर लीजिए। 3 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स। अब देखिए 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इक्वल साइन को सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इक्वल साइन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल साइन दिया हुआ है, ये सॉल्व कर लिया। तो 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू -3 और एक्स इक्वल टू 3। अब हमें आगे सॉल्व करना है 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन पे क्या करिए, नंबर लाइन बनाइए बहुत आराम से, ठीक है। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, ये दो नंबर प्लॉट करिए। आर डी शर्मा में भी ऐसे दिया हुआ है, आप यूज कर सकते हैं। -3 एंड दिस इज +3। अब आप देखिए हमारे सामने 3 इंटरवल है, इंटरवल को समझिए जरा, प्लीज अंडरस्टैंड द इंटरवल। एक है माइनस इंफिनिटी से 3 का, दिख रहा है आप, -3, सॉरी, -इंफिनिटी टू -3। दूसरा इंटरवल है -3 टू +3, और तीसरा इंटरवल है +3 टू प्लस इंफिनिटी। आप कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करिए बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड -3, सिलेक्ट। और आपने सिलेक्ट किया -4, ठीक है, आप हमने सिलेक्ट किया -4। तो ये 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स में हम एक्स की जगह -4 रख देते हैं। 3 - 4, 3 - -4, ये हो गया -1 इंटू 7। तो आंसर क्या आया, निगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं निगेटिव, और हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। अब -3 और +3 के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करिए, -3 और +3 के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करिए। ओके, तो
वो नंबर हमने सिलेक्ट किया 0, तो 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स में एक्स की जगह 0 रख दीजिए, 3 प्लस 0 एंड 3 माइनस 0, तो ये आ गया पॉजिटिव +6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉजिटिव, इसे बेबी कर्व मेथड कहते हैं और आप इसे एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अब एक और इंटरवल हमारा बचा है +3 और +∞, तीसरा इंटरवल +3 एंड +∞। एक नंबर सिलेक्ट करो +3 और +∞ के बीच में, बोलिए क्या करना है। एक नंबर सिलेक्ट करिए +3 और -3 के बीच में। कोई सा भी नंबर सिलेक्ट करिए। ओके, पूजा ने 4 सिलेक्ट किया, चलिए रख देते हैं 4। 3 + 4, म्यूट कर लीजिए, 3 - 4, ये आया -12। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए ये तो हो गया पहला पार्ट, पर हमें क्या चाहिए, अब हमें हमारा आंसर चाहिए। हमें x की उन वैल्यूज को ढूंढना है, हमें x की उन वैल्यूज को ढूंढना है जिनके लिए, फॉर विच, जिनके लिए ये प्रोडक्ट 3 + x × 3 - x पॉजिटिव है। ये मिल गई, ये हमारा आंसर है। अब हमें आंसर में ऐसे सारे नंबर, ऑल द नंबर्स विच आर बिटवीन -3 एंड +3, उनके लिए ये प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्या इक्वल्स शामिल है? यस शामिल है। ये देखिए -3 भी इंक्लूडेड है, +3 भी इंक्लूडेड है। अब हमारा आंसर क्या होगा, x इज बिटवीन +3 एंड -3। अब इस आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल -3 +3। तो दिस इज ऑल नथिंग बट योर रफ वर्क, लेकिन आप नंबर लाइन शो कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं। सो दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन, सो नोट इट डाउन। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए। So this is our answer. Okay. ओके, सब लोगों ने नोट कर लिया। ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ठीक है। Now we will move to the next question. So this is the question which I have taken from the NCERT book. The NCERT book. The question for domain, है ना। अब देखिए गोल्डन रूल बहुत सिंपल है। अब जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं, fx इक्वल टू फ्रॉम आर डी शर्मा x - 2 अपॉन x - 3, x - 2 अपॉन x - 3। तो देखिए x - 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर आ गया x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, पहली चीज। दूसरी चीज, रूट में जो भी क्वांटिटी होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन पे लेते हैं, ध्यान देना कैसे लेंगे। अब रफ वर्क, x - 2 को 0 किया, x इक्वल टू 2, x - 3 को 0 किया, x इक्वल टू 3। तो यहाँ हमने प्लॉट कर लिया 2 और 3, बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही हो गए 2 और 3। अब आप देखिए आर डी शर्मा क्वेश्चन, वी हैव गॉट
3 इंटरवल्स। पहला इंटरवल है -∞ to -2, -∞ to -2। सेकंड इंटरवल है 2 to 3 और थर्ड इंटरवल है 3 to +∞। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, पहले इंटरवल में एक नंबर सिलेक्ट करते हैं -∞ और -2 के बीच में, और यहाँ रखते हैं -∞ और 2 के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करिए। हमने सिलेक्ट कर लिया 1, रखा 1, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, सो द आंसर इज पॉजिटिव। यस, ग्रेटर देन 0 हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पॉजिटिव। अब 2 और 3 के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करिए। 2 और 3 के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करिए। हमने सिलेक्ट किया 2.5। व्हाट नंबर वी हैव सिलेक्टेड बिटवीन 2 एंड 3? 2.5। यहाँ रखा 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 3, तो ये हो गया पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। अब हमारे पास बचा है तीसरा इंटरवल। वी हैव टू सिलेक्ट अ नंबर बिटवीन 3 एंड +∞। 4 सिलेक्ट कर लेते हैं। 4 - 2 अपॉन 4 - 3, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, सो इट इज पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या है? चलिए अब हम आंसर को ट्रेस करते हैं। हमें पॉजिटिव चाहिए था, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। ये हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आज मैथ्स का बैच भी बन जाएगा और आज की क्लास भी अपलोड हो जाएगी। क्या x = 2 अलाउड है? अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि ये डिनोमिनेटर इंफिनिटी नहीं बनाता, इसलिए अलाउड है। ये अलाउड नहीं है। अब हमारा आंसर क्या है? 3 और +∞ के बीच में। लेकिन आप देखिए इस आंसर को जब हम ट्रेस करते हैं, जब हम इस आंसर को ट्रेस करते हैं तो हमने 3 नहीं लिया, हमने 3 नहीं लिया, तो हमारा आंसर ऐसे लिखेंगे -∞ टू 2 पे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इक्वल, यूनियन। 3 पे ओपन इंटरवल +∞। सो दिस इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको और रिपीट करा देते हैं। आप इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करिए, हम हर चीज को क्या करेंगे, कई बार करेंगे और रिपीट भी करेंगे। डोमेन से बिल्कुल नहीं डरना, डोमेन कैन बी डन इजीली। बहुत आराम से हम डोमेन को सॉल्व कर सकते हैं। यही में इस वगैरह में सब इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगले क्वेश्चन में मैं इसको और रिपीट कर लेता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को। अच्छा, पूजा ने पूछा 3 पे ओपन इंटरवल क्यों है? इसलिए देखो x को 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और मैंने बेटा आपको पिछली क्लास में बताया था ओपन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू 3। आपको समझ में आया कि नहीं? मैं इसको ऐसे क्वेश्चन को और रिपीट करता हूँ। पूजा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपको समझ में आया कि नहीं? हम 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। अब जैसे ये देखिए, आप कुछ भी बना लीजिए क्वेश्चन, √(x - 4) अपॉन x - 2। अब देखिए पहली चीज, x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। और मैंने आपको गोल्डन रूल बताया, रूट क्यू को आप कैसे सॉल्व करते हैं, q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x - 4, अब देखिए एक मिनट, अब आपके और सवालों का भी जवाब मैं देता हूँ। तो अगली स्टेप है x - 4 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इक्वल साइन ले लेते हैं, x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। तो अब क्लियर हो गया, x 2 के इक्वल नहीं हो सकता पर x 4 के इक्वल हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर साइन लेते हैं, ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन पे हम लाएंगे,
माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। कैसे प्लॉट करेंगे? 2 को प्लॉट करेंगे और हम 4 को प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करेंगे 4 को। अब हमारे पास कितने इंटरवल हो गए? 3 इंटरवल हो गए। पहला इंटरवल है बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड 2। हम क्या करेंगे? माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में माइनस, ये जो लेफ्ट में आपको सबसे लेफ्ट में इंटरवल दिख रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी टू 2, उसमें आप एक नंबर सिलेक्ट करिए। अब मैं चाहता हूँ आप लोग पार्टिसिपेट करें, मेरे को चैट करिए या बताइए कौन सा नंबर ले रहे हैं आप। सिलेक्ट कर रहे हैं बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड 2, बोलिए। नहीं मान रहे? कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा चलो 1 ले लेते हैं। पूजा ने 1 सिलेक्ट किया तो 1 को रख देते हैं। ये आया नेगेटिव, ये भी आया नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ एक्सप्रेशन का साइन क्या है? पॉजिटिव। अब 2 और 4 के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करो। 2 और 4 के बीच में, ये देखो 2 और 4 के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करो। आप ही को करना है। 3 कर लेते हैं। एक काम करते हैं, 3 माइनस 4, ठीक है। 3 माइनस 4, दैट्स गुड। करने की कोशिश करिए और सीखिए। 3 माइनस 2। हमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें वैल्यू नहीं निकालनी। हमें ये पता लगाना है कि वो प्लस है कि माइनस है। यही आईआईटी के लेवल पर हम जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, और हर आदमी एग्जाम, हर बच्चा एग्जाम क्रैक कर सकता है। पढ़ना पड़ेगा। निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो गया? निगेटिव। यहाँ हमने लिख दिया निगेटिव। अब क्या बचा हमारा? एक और इंटरवल बचा, 4 एंड प्लस इंफिनिटी। 4 और प्लस इंफिनिटी के बीच में एक नंबर लो, सिलेक्ट करो। चलो हम 6 सिलेक्ट करते हैं। कितना सिलेक्ट करते हैं? 6 रख देते हैं। 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, 6 माइनस 2, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। का आंसर क्या है? पॉजिटिव। अब हमारा टाइम आ गया है आंसर लिखने का। x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये देखिए, ये आपका आंसर है। ग्रेटर देन 0 मतलब हमें x की उन वैल्यूज को ढूंढना था। हमें x की उन वैल्यूज को ढूंढना था जिसके लिए फॉर विच x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। जो 0 से बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा आंसर। ये आंसर आ गया, देखिए ये आ गया हमारा आंसर। अब आंसर में 2 है कि नहीं? नहीं, 2 नहीं है, इसलिए हमने 2 को छोड़ दिया। 2 और 4 ये वाला इंटरवल तो आंसर में नहीं है। और 4 2 प्लस इंफिनिटी, ये हमारा आंसर आ गया। और क्या आंसर में 4 इंक्लूडेड है देखिए, क्या आंसर में 4 इंक्लूडेड है। तो हमने 4 को इंक्लूड कर लिया। अब ये देखिए, ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम इस आंसर को लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, x इज लेस देन, एक मिनट, सीधे इंटरवल में लिखना सीखिए। ट्राई टू राइट डाउन इन इंटरवल। पहले लिखिए, एक मिनट, मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी पे लेके जाता हूँ। देखिए, माइनस इन्फिनिटी लिखिए, कॉमा 2 लिखिए, फिर यहाँ लिखिए 4 कॉमा प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा ब्रैकेट लगाएंगे? ओपन। दिस इज कॉल्ड ओपन। ओपन का मतलब है नॉट इक्वल टू। और यहाँ पे भी इन्फिनिटी पे कैसा ब्रैकेट लगाएंगे? ओपन। अब 2 x 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए 2 पर ओपन लगाएंगे। इसलिए 2 पर क्या लगाएंगे? ओपन लगाएंगे। x 4 के इक्वल है, x 4 के इक्वल है, इसलिए 4 पर कैसे लगाएंगे? क्लोज्ड। इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, इसका मतलब होता है इक्वल टू 4 प्लस यूनियन। दिस इज योर आंसर। अब आप अपने मन से बना के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सीखिए डोमेन को अच्छे। अभी समझ में आया कि नहीं सब लोगों को?
इतना तो मेरा राइट है, पूछ लूँ आप लोगों से कि आपको बना कि नहीं बना, और आपका को भी बताना है। सूर्यांशु को समझ में आ गया, बाकी अदिति, पूजा, सत्यम, प्रतीक्षा, आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो हाँ बोलिए, नहीं आया तो ना बोलिए, एंड प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे, and we'll do the next question for domain. ओके, अब दो तरह के क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, y equal, let me make it clear, fx equal to x minus 1 into x minus 3। रूल बहुत क्लियर है, q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x minus 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो पहले क्या करते हैं, इक्वल साइन को सॉल्व करते हैं। तो हमें मिला x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो चलिए नंबर लाइन पर आते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, प्लॉट कर देते हैं। 1 प्लॉट करना है और 3 प्लॉट करना है, 1 एंड 3। अब हमारे पास फिर से कितने इंटरवल्स हो गए? पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 1, सेकंड इंटरवल 1 टू 3, और थर्ड इंटरवल 3 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब हम पहले इंटरवल में एक नंबर को सिलेक्ट करेंगे और हमने सिलेक्ट किया 0। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, आंसर क्या है? पॉजिटिव। यहाँ हमने लिखना है पॉजिटिव। अब दूसरे इंटरवल में हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे। नाउ वी विल सिलेक्ट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 3। हमने 2 सिलेक्ट किया, यहाँ रख दीजिए x की जगह 2, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 नेगेटिव, so it is negative, so we'll write negative over here। और हमें चाहिए क्या? जो 0 से बड़ा होता है, नंबर ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अब तीसरा इंटरवल है, थर्ड इंटरवल है 3 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, इस इंटरवल में मतलब 3 से बड़ा कोई भी नंबर सिलेक्ट करिए, 4 सिलेक्ट करते हैं, यहाँ रख देते हैं x माइनस 1 में। तो हमें मिला पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, सो द आंसर इज पॉजिटिव। अब हमारा टाइम आ गया आंसर लिखने का। ओके, ये आंसर में इंक्लूडेड है कि नहीं है, देखिए। अब हमें 1 और 3 के बारे में थॉट डेवलप करना है। क्या x इक्वल टू 1 है? तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, ये आंसर में आ गया। क्या x इक्वल टू 3 है? क्या x इक्वल टू 3 है? यस, सो वी हैव प्लॉटेड दिस आंसर। अब आंसर को लिखने का टाइम है। कैसे लिखेंगे? फिर से सीखिए, लर्न अगेन। सबसे पहले आप लिखिए माइनस इंफिनिटी कॉमा 1, फिर यहाँ लिखिए, ये आंसर है 3 टू प्लस इंफिनिटी,
3 2 प्लस इंफिनिटी, तो यहाँ लिखिए 3 और यहाँ लिखिए प्लस इंफिनिटी। ओके, टेक केयर। अब देखिए इंफिनिटी और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्या 1 के इक्वल है, इसलिए क्लोज्ड लगेगा, क्लोज्ड एट 1। क्या 3 के इक्वल है, इसलिए 3 पे क्या लगेगा, क्लोज्ड यूनियन। यूनियन का मतलब दोनों आंसर में इंक्लूडेड है। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। Now you should be able to understand that how the domain, और सिंपल क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। सिंपल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। Okay, so note it down. This is the way of solving the questions. अब आप आर डी शर्मा को बेझिझक होकर सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। We will do one more question, okay, on the same line, थोड़ा डिफरेंट होगा इससे, इसको नोट कर लीजिए। Okay, so moving to the next slide, ठीक है। तो meanwhile you can ask any question. और अगर आप क्वेश्चन, अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 1/√of x-2 x-5। अब देखिए 1/√q का रूल तो है q शुड बी ग्रेटर देन 0। तो देखिए एक चीज, x-2 इंटू x-5 पहले लिखिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 5। देखिए मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। असल में क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन विल बिकम इंफिनिटी, and you know right from your earlier classes that infinity is not defined. So there is a one standard sentence used, function is well defined. Function is well defined means the definition of function should not break. That means for no value of x the function should become infinity or imaginary. तो अब देखिए x-2 into x-5 greater than 0। तो अब हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, एक, let's draw properly. Now we will draw a number line. माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और फिर अब इस नंबर लाइन पर हम दो नंबर प्लॉट करेंगे। एक तो हम प्लॉट करेंगे 2 और दूसरा प्लॉट करेंगे 5। Now again we have got how many intervals? 3 intervals, माइनस इंफिनिटी टू 2, ये एक इंटरवल हो गया, 2 to 5 दूसरा इंटरवल हो गया, 5 to प्लस इंफिनिटी तीसरा इंटरवल हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटरवल में एक नंबर सिलेक्ट करेंगे, दैट मींस वी विल सिलेक्ट अ नंबर बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड 2। ओके, तो माइनस इंफिनिटी एंड 2 के बीच में हमें एक नंबर सिलेक्ट करना है। वेट, so better to write this way, x-2 x-5 माइनस इंफिनिटी और 2 के बीच में हमने सिलेक्ट किया 1, तो हम x को 1 यहाँ रख देंगे। तो ये हो गया नेगेटिव इंटू नेगेटिव
The answer is positive. Now we will select a number between 2 and 5. अब हम 2 और 5 के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करेंगे. 2 और 5 के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करेंगे. ये देखिए, इन दोनों के बीच में हम एक नंबर सिलेक्ट करेंगे. चलो 3 सिलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे x की प्लेस पे 3 रखते हैं. 3 minus 2, 3 minus 5. ये हो गया पॉजिटिव into negative, so it is negative. So we will write here negative. अब हम 5 और प्लस इंफिनिटी के बीच में भी एक नंबर सिलेक्ट करें. 5 और प्लस इंफिनिटी के बीच में एक नंबर सिलेक्ट करते हैं. 6 हमने सिलेक्ट किया. 6, तो यहाँ x के प्लेस पे 6 रखेंगे. 6 minus 2, 6 minus 5, तो ये हो गया पॉजिटिव multiplied by positive, so it is positive. This is called wavy curve method. अब हमारे को आंसर लिखना है. लेट्स राइट डाउन द आंसर. ये देखिए, ग्रेटर देन 0 मतलब हमें क्या चाहिए? प्लस चाहिए था. ये हमारा आंसर है. देखिए, ऑल नंबर्स बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड 2. हमने 2 नहीं लिया क्योंकि x is not equal to 2 डिफाइंड है ना. That's why we have not taken 2. All numbers greater than 5 and less than plus infinity. ये देखिए, ये आपका आंसर आ गया. अब हम आंसर को मार्क करेंगे. नाउ वी विल मार्क द आंसर. माइनस इंफिनिटी लिखिए, 2 लिखिए, फिर लिखिए 5 कॉमा प्लस इंफिनिटी. उसके बाद आप इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगाइए. क्या इक्वल टू 2 है? नहीं है, इसलिए ओपन. क्या इक्वल टू 5 है? नहीं है, इसलिए ओपन. एंड दिस इज यूनियन. Now you must understand how to find the domain of real valued functions. And please note it down. अब आपको, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए. मैंने तो बहुत कोशिश करी है. I tried my level best. और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं हर चीज को रिपीट भी कर सकता हूँ. इसमें कोई इशू नहीं है. So note it down. Okay. क्या आपने नोट कर लिया? तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए ग्राफ वर्कआउट कर देता हूँ. देखिए, so first you note it down this. बाकी लोगों ने नोट कर लिया. अब देखिए, 4 या 5 तरह के वेरिएशन वाले क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में और किसी भी बुक में. तो वन बाय वन मैं क्या करता हूँ, आपको उसे, आप इसे करके देखिएगा. फाइंड इट एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके. फाइंड द डोमेन of following
रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो मैं लिखते भी जा रहा हूँ, ओके। और ये आप समझ लो 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। लेट मी राइट y इक्वल टू एक, so not y, it should be written as fx root of x minus 3, fx equal to 1 upon root of x minus 3, 6 1, fx equal to 7 1, 16 minus x square, 8 1, fx equal to x square minus 16, 8 1. So solve these questions and tell me. Oh sorry, so something slide चला गया, okay. So मैं भी इन क्वेश्चंस को नोट कर रहा हूँ। In next class you can ask, आपको सिर्फ नंबर बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन का नंबर आप बोलेंगे तो मैं अभी अपने पास नोट कर रहा हूँ। जैसे ही आप नंबर बोलेंगे तो मैं उस नंबर को सॉल्व कर दूंगा। मेरे ख्याल से इतना काम तो हमें करना ही चाहिए। और रूट ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, x minus 1 upon x minus 2। तो देखिए all 8 questions I have noted down with me, और ये आपको करने हैं। और इसमें तो कुछ भी नहीं बना, आपसे आठों के आठों नहीं बनते, तो आप मेरे को अगली क्लास में बोलो सर आठों बता दो, तो मैं आपको आठों रिपीट कर दूंगा। रेंज तो डोमेन के बाद है, पहले डोमेन सीख लो तभी तो रेंज सीखोगे। अगली क्लास में रेंज होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास आप इसे नोट कर लीजिए। सर 9 क्वेश्चंस है, ये सब डोमेन है। रैंक क्वेश्चंस अगली क्लास में होंगे बच्चे, ठीक है। We will do, अभी डोमेन के बाद हम रेंज ही करेंगे। अच्छा, सूर्यांशु ने बोला है कि उन्होंने पहले नोट कर लिया, दैट्स गुड। एक इंसान ऐसा होना चाहिए दैट्स वेरी गुड। बाकी लोगों ने नोट कर लिया कि नहीं? तो मैंने इन सारे 8 क्वेश्चंस को क्या करा है, नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। और इसमें से आपसे कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सिर्फ नंबर बोलना कि सर 7 बता दो, 6 बता दो, लाइक दैट, 8 बता दो, तो मैं तुरंत आप नंबर से मैं क्या करूंगा। 9 क्वेश्चन नहीं है, 8 ही है, 8 काफी है whatever you have studied so far, the 8 questions are there, okay। तो इस क्लास को आज अपलोड हो जाएगा, मैथ्स का बैच बन जाएगा आप लोगों का, उसमें आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और शुरुआत के अभी ये फंक्शन के वीडियो हैं सारे डल जाएंगे। तो मैं अब इस क्लास को एंड कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया। टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी फिजिकली एज वेल एज मेंटली, एंड बाय। और एंजॉय करिए, पढ़ाई भी एंजॉय कर सकते हैं, ओके।